नमस्कार। जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की कथा का विषय है दान का महत्व। महर्षि अगस्त्य द्वारा भगवान राम को बताई गई कथा। एक बार भगवान राम पुष्पक विमान पर सवार होकर महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर गए। महर्षि अगस्त्य ने महाराज राम का स्वागत सत्कार किया और रात्रि में आश्रम में ही रुकने का आग्रह करके उन्होंने भगवान राम को एक दिव्य आभूषण प्रदान किया और कहा कि महाराज इसे आप स्वीकार करें, क्योंकि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। यह दिव्य आभूषण आपके योग्य है, अतः इसे आप विधि पूर्वक धारण कीजिए। तब भगवान राम ने कहा कि ब्राह्मण का दान मैं कैसे ले सकता हूं? तो महर्षि अगस्त्य बोले कि राजा को दान लेने का कोई दोष नहीं है, राजा सभी से दान लेने का अधिकारी होता है। तब भगवान राम के उस दिव्य आभूषण के बारे में पूछने पर महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि बहुत प्राचीन समय पहले एक बार वे तपस्या के लिए उत्तम स्थान का पता लगाने के लिए एक निर्जन वन में गए, जिसमें कोई पशु पक्षी भी नहीं था। उस वन के मध्य भाग में एक सुंदर सरोवर था, जिसमें भांति भांति के कमल खिले हुए थे, और सरोवर के निकट एक पुराना आश्रम भी था, जिसमें कोई तपस्वी नहीं था। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि एक रात मैंने उस आश्रम में विश्राम किया और प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के लिए सरोवर के तट पर गया। तो जलाशय के निकट मैंने एक हृष्ट पुष्ट शव को देखा। 2 घड़ी बाद ही मैंने एक विमान को उस स्थल पर उतरते हुए देखा, जिसमें स्वर्गवासी देवता विराजमान थे और कुछ अप्सराएं भी उनकी सेवा कर रही थीं। उन स्वर्गवासी पुरुष ने विमान से उतरकर उस शव का भक्षण किया और इच्छानुसार प्रचुर मात्रा में मांस खाकर वे स्वर्गवासी देवता सरोवर में हाथ मुंह धोने लगे। और जैसे ही वे विमान पर चढ़ने के लिए उद्यत हुए, मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं और इस तरह का घृणित आहार क्यों करते हैं? तब वे स्वर्गवासी पुरुष महर्षि अगस्त्य से कहते हैं कि पूर्व काल में मेरे पिता विदर्भ देश के राजा थे और उनका नाम था सुरथ। उनके 2 पुत्र थे, जिसमें से मैं ज्येष्ठ पुत्र था और मेरा नाम था श्वेत। पिता के स्वर्गवासी होने पर नगरवासियों ने मेरा राज्याभिषेक किया और मैंने धर्मपूर्वक 1 सहस्त्र वर्ष तक विदर्भ देश का राज्य किया। अपनी मृत्यु का समय निकट जानकर मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन वन में आ गया और लंबे समय तक तपस्या की, जिससे मैं परम उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। लेकिन ब्रह्मलोक में पहुंचने पर भी मेरी भूख और प्यास मुझे बड़ा सता रही है। अतः मैंने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि यहाँ भी मुझे क्षुधा पिपासा अर्थात भूख प्यास बड़ा सता रही है, क्या कारण है? यह मेरे किस कर्म का परिणाम है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम मृत्युलोक में जाकर अपने ही शव का मांस भक्षण करो, यही तुम्हारा आहार है। तुमने उत्तम तप करते हुए केवल अपने ही शरीर का पोषण किया, कभी किसी को कुछ दान नहीं किया। तुमने कभी देवता, पितृ और अतिथियों को कुछ दिया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि तुम ब्रह्मलोक में आने पर भी भूख और प्यास से पीड़ित हो रहे हो। अपने ही शव का भक्षण करने से तुम्हारी भूख और प्यास का निवारण हो जाएगा। जब महर्षि अगस्त्य उस वन में पधारेंगे, तब तुम अपने इस कष्ट से छुटकारा पा जाओगे। राजा श्वेत कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी का निश्चय जानकर मैं अपने ही शव का भक्षण करने लगा। इससे मुझे पूर्णतः तृप्ति मिलती है और यह शव प्रतिदिन नूतन हो जाता है, नष्ट नहीं होता। स्वर्गवासी श्वेत कहते हैं कि विप्रवर, आपका कल्याण हो, आप ही महर्षि अगस्त्य हैं। अतः मेरा उद्धार करने के लिए मेरे इस आभूषण को स्वीकार करें। यह एक दिव्य आभूषण है और इससे मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि जैसे ही मैंने उस आभूषण को ग्रहण किया, राजा श्वेत का वह पूर्व शरीर अर्थात शव वहां से अदृश्य हो गया और वे स्वर्गवासी राजा श्वेत
अपने विमान पर सवार होकर ब्रह्मलोक में चले गए। कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें दान अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।